ट्रेन का टिकट लेने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब ये पैसे और सोना लेके मैं कहाँ कहाँ घूमूं? ठीक है, भैया रेलवे स्टेशन जाना है। कहाँ लेके जा रहे हो? शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट शॉर्टकट बोल के तुम हमको कब से घुमा रहे हो? नया समझे हो क्या? समझ गए? तो तुम हमारे पैसे और सोना लूटने के चक्कर में हो क्या? तो कान खोलकर सुन लो, पैसे और सोना के साथ साथ हमारे पास एक और चीज है। ये तमंचा। कुछ उल्टा सीधा करने की सोची ना तो ठोक देंगे। ये वही तमंचा ना जिससे तुमने रमेश जी को टपकाया था? साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चोरी की थी। वो भी नहीं करता। अगर रमेश साहब ने एडवांस दे दिया होता तो। झूठ। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। गन के ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले और आउट हाउस के अंदर जो जूतों के निशान मिले वो तुम्हारे हैं। साहब, रमेश साहब आउट हाउस में थे और बिना चाबी के मैं तिजोरी खोल नहीं सकता था, इसीलिए चाबी लेने में वहां गया था साहब। अपने साथी के साथ? क्यों? नहीं नहीं साहब, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला गया था। तो फिर वहां दो दो जूतों के निशान कैसे? साहब, वो जरूर उस दूसरे आदमी के होंगे। दूसरा आदमी? कौन दूसरा आदमी? अरे बाप रे, साहब ने आत्महत्या कर ली। रमेश चंद्र जो काम करने आया करके निकल जाओ यहां से। हाँ, कौन कौन है? तुमने इस साहब को मारा है ना? कौन? तुमने इस साहब को मारा है ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? फिर क्या हुआ? साहब, चाबी मिलने के बाद मैंने घर में चोरी की और उसके बाद भाग गया। उस दूसरे आदमी को तो देखा होगा ना तुमने? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा साहब, पर वो वही होगा जो कई दिनों से घर के आस पास घूम रहा था और घर पर नजर रखे हुए था साहब। अखबार में जो श्रद्धांजलि छपवाई थी, वो श्रद्धांजलि रमेश जी की, जिसने भी वो छपवाई थी ना, उसी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है रमेश के खून के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? रमेश जी की मौत हो गई? बड़ी हैरानी की बात है। कल ही तो मैं उनसे मिलकर आया था। हैरानी की बात तो यह है मिस्टर विपुल कि उनकी मौत से पहले ही उनकी मृत्यु की खबर छाप दी गई थी, और वो भी आप ही के अखबार में। मैंने सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक कर ली। जिस आदमी ने रमेश जी की श्रद्धांजलि का ऐड दिया था, उसका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है उससे मैंने एक तस्वीर निकाली। इसमें तो कुछ भी साफ दिख नहीं रहा। मिस्टर विपुल, हमें पूरी डिटेल चाहिए उस आदमी की जो यहाँ पे विज्ञापन देने के लिए आया था। जी, मैं अभी देता हूँ। ये रहा वो रजिस्टर,
जिसमें विज्ञापन देने वालों की लिस्ट होती है और उनकी डिटेल्स। ये लीजिए। ये रहा सर, उसका फोन नंबर और एड्रेस। This number is not in existence. नंबर गलत है। सर उसका एड्रेस भी है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। जयवंती, जिस आदमी ने नंबर ही गलत दिया है वो अपना सही एड्रेस क्यों देगा? ये विज्ञापन दिया किसने है ये पता कैसे चलेगा? अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट तो होगी ना इस विज्ञापन के लिए उसने दी होगी, तो दिखाओ। हाँ, मैं अभी मंगवाता हूँ। हेलो किशोर, हाँ जरा वो रमेश जी का डेथ सर्टिफिकेट लेके आना। ये रही डेथ सर्टिफिकेट। क्या बात है, क्या हो सर? इतनी सफाई के साथ फेक सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है। सर कौन? रंगा। दया सर, आप? कैसे हो रंगा? बस सर आपकी दया है सर। अच्छा खासा धंधा जमा लिया है तुमने। आपने गलत काम छुड़वाया ना सर, तभी तो धंधा जमा पाया सर। वैसे सर आप लोग क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सर अचानक आपका आना कैसे हुआ सर? इसे ध्यान से देखो, ये सर्टिफिकेट तुमने बनाया है? नहीं सर, जब से दया सर के लाफे पड़े ना सर, तब से गलत धंधा छोड़ दिया सर। नाटक करना बंद कर, समझा? सर दुकान की तलाशी ले। तलाशी किस बात की सर? मैंने बोला ना सर, गलत काम बंद कर दिया है सर। जयवंती, मयूर, नजर रखो इस पे, तलाशी लो। अब मैं भी आता हूँ सर। खड़े रहो यहीं पे। ये आदमी नहीं सुधरेगा। सचिन, हाँ सर। माय गॉड, बुलाओ से। हेलो, यही है? क्या सर? गलती हो गई साहब, मैं लालच में आ गया था साहब। उस लड़की ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का लालच दिया और उस वजह से मैंने नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। कौन थी वो लड़की? नाम तो पता नहीं मैडम, लेकिन हाँ वो खूबसूरत सी जवान लड़की थी और कद उसका 5 फीट 2 इंच या 3 इंच के आसपास होगा और घुंघराले से बाल थे और सर बालों में वो यहाँ कुछ पंख जैसा लगा रखा। पंख जैसा? हाँ। ओह, तो ये सब टीना कर रही है। आप लोग? आइए आइए। आप लोग मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? जरा इनको परमिशन सर्टिफिकेट दिखाना सचिन। ये देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये सब क्या है? ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया था रंगा से। रंगा? हाँ रंगा, अभी ड्रामा बंद करो, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम तीनों का जेल जाने का वक्त आ गया है। नहीं सर, इन सब में उन दोनों की कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो भले मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वैसे भी अब हम इस रॉकी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब खुद देख लो।
रॉकी? तुम लाश को हाथ नहीं लगा सकती। लाश? रॉकी! रॉकी! टीना! रॉकी! रॉकी! देखो टीना, अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मंजूर है? मैं सब बताऊंगी। बताओ। वो श्रद्धांजलि वाला एड भी हम लोगों ने ही छपवाया था। ओह, और रमेश जी की मौत भी हमारी वजह से हुई थी। वो कैसे? रमेश जी की मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट के बाद मिलन ने रॉकी के साथ मिलकर रमेश जी से बदला लेने का प्लान बनाया था। तो तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने मना किया था सर, पर रॉकी मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने कैसे भी मुझे इन सब में शामिल कर लिया और उस रात हम रमेश जी के घर गए। रॉकी, सोच ले यार, हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं है। आज इस बुड्ढे को सबक सिखाना पड़ेगा। चल दिखाते हैं इसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। क्या मजाक? जेल में रहने के बाद भी सुधरे नहीं तुम लोग हैं? पीछे चल 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 चल। देखो ये हरकत जो तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बैठ चल। तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं। अबे चुप! बहुत बड़ा एक्टिविस्ट बनते हो। आज तुम्हें बताऊंगा असली अपराधी क्या होता है। हैंडीकैप। अब जैसा मैं बोलूंगी ना वैसे ही बोलना, समझे? और ऐसा लगना चाहिए जैसे कि तुम आत्महत्या करने वाले हो। क्यों? अब सुनो क्या बोलना है। मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मेरी कोई माफी नहीं है, और इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं हूं। नहीं बोलोगे? नहीं। उड़ा दूं? उड़ा दूं? बोल बोल। ओके 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 ओके, पीछे हटो। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए मेरी कोई माफी नहीं। इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। क्या बात है यार, सर पे बंदूक रखते ही तोते की तरह बोलने लगा। ये सब तुम मुझे डराने के लिए कर रहे हो ना? डर क्या होता है अब तुझे बताता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? चल बैठ। नहीं बैठ। ये क्या? अब देखते हैं तेरे नसीब में मौत है कि जिंदगी। ये क्या हो गया रॉकी? इसमें तो नकली गोलियां थी ना? हम तो सिर्फ डराने वाले थे। रॉकी, रॉकी! मुझे तो मिलन ने एक गन दी थी। उसने कहा था इसमें नकली गोलियां हैं। इसका मतलब है मिलन ने हमें डबल क्रॉस किया है। सर ये सब मिलन की वजह से हुआ है। उसी ने किया है सर। मिलन ने? वो कैसे? क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था। हमारी मदद से उसने ये सब किया, पर बाद में वो हमें ही धमकाने लगा। कहने लगा कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो मैं और रॉकी फंसेंगे, क्योंकि खून तो रॉकी के हाथों ही हुआ था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम आंख बंद करके मिलन की बात क्यों मानते रहे? अपने आप को सीआईडी के हवाले भी तो कर सकते थे ना? वही तो करने वाले थे सर, लेकिन हम ऐसा करते उसके पहले मिलन ने रॉकी को मार दिया। अब वो मुझे भी मार देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब तक हम हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रमेश ने किया क्या था मिलन के पिता के साथ? मिलन ने बताया था
कि उसके पिता शांतनु को रमेश जी की वजह से ही सजा मिली थी। शांतनु, मिलन के पिता शांतनु। हाँ, शांतनु 20 साल पहले की बात है। शांतनु एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, पैसे लेता था लोगों को मारने के, लेकिन ऐसे मारता था लोगों को जैसे लगे कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन रमेश ने मेरी मदद लेकर इस शांतनु को पकड़वाया था। इस मिलन का फोन ट्रैक करो, देखो कहां पर है वो। हाँ सचिन, क्या हुआ मिलन का? नहीं सर, उसका फोन कल से बंद आ रहा है सर। फोन बंद आ रहा है? क्या हुआ, भूत देखा? इसमें तो मेरी मौत की खबर है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि, एसीपी प्रद्युमन। बद्दा मजाक किया है किसी ने। सर, ऐसा ही मजाक किसी ने रमेश जी के साथ भी किया था। जयवंती, रमेश की बात अलग है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो, क्या? ठीक है सर। हाँ, मिलन का पता चल गया सर। तो फिर चलो, उठा दे उसको। क्या हुआ? है? सर, कहीं खूनी का अगला निशाना आप? सर, अगर आपको कुछ हो गया तो? बच्चों जैसी बातें मत करो। अभी तक बहुत धमकियां मिली है मुझे, लेकिन कोई भी एसीपी प्रद्युमन का बाल तक बाका नहीं कर पाया, समझे? और एक बात, अगर हम धमकियों से डर गए ना, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा हमसे। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होगा मुझे। मिलन, देखो हमें खबर है तुम यहीं पर ही छुपे हो। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। टीना, तुम्हें तो मैंने ब्यूरो में रखा था ना, प्रोटेक्टिव कस्टडी में। यहां कैसे? जो इंसान खून कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है एसीपी। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो ये बंदूक नीचे रखो। नहीं मिलन, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम गन नीचे रखो वरना। नहीं, ठीक है। टीना, जो मैंने तुमसे कहा था वो करो। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, अब मैं जो बोलूंगी आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा। मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने जो किया है उसके लिए मौत की सजा से कम कुछ नहीं हो सकता, और मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो तुम मुझे रमेश की मौत देना चाहते हो? तुम तो बहुत समझदार हो एसीपी। चलो बोलो, और हाँ, इस कैमरा में देख के बोलो। पहले टीना को छोड़ो। बोलो वरना। ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मेरे सिवाय कोई और जिम्मेदार नहीं। सॉरी सर। कोई बात नहीं टीना, छोड़ दो टीना को। ये क्या है टीना? हाँ, हंस क्यों रही हो तुम? हाँ टीना। क्या? हाँ, तुम्हारी मौत शांतनु की बेटी जिन्हें तुम्हारी वजह से फांसी हुई थी। तो ये सब तुमने किया है? हाँ, मैंने किया है। 5 साल से तुम्हें और रमेश को ढूंढ रही थी। फिर एक एक्सीडेंट की वजह से वो सन की बुट्ठा रमेश मिल गया, और इस केस की वजह से तुम। देखो टीना, तुम्हारा बाप कोई अच्छा आदमी नहीं था, खूनी था वो, खूनी। मेरे पिताजी को इलाज की जरूरत थी, पर तुम लोगों ने मौका नहीं दिया। कोई इलाज की जरूरत नहीं थी तुम्हारे पिता को। उसने मासूम लोगों की जानें ली है, समझी?
और एक बात बताओ टीना, रॉकी तो तुम्हारा दोस्त था ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, फिर उसे क्यों मारा? वो तो सिर्फ मोहरा था। ये मिलन मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों मिलन? हाँ बिल्कुल। तुम तो बड़ी चालाक निकली टीना। रमेश के घर के बाहर की मिट्टी तुमने ही गीली कर दी है ना, और वही गीली मिट्टी रॉकी के जूतों पर आ गई और बेचारा रॉकी फंस गया। हाँ, मैंने वहां पानी डाला था, और यही नहीं, उसकी गन की बुलेट्स मैंने ही चेंज की थी। और उसे मारा क्यों, ये बताओ। अगर हम कभी फंस जाएं, तो रॉकी को बलि का बकरा बना सके। पर अकल के दुश्मनों, कभी ये सोचा नहीं कि काम होने से पहले बलि के बकरे को मार डाला है? मारना पड़ा क्योंकि वो हमारे राज जान गया था, और तो और वो आप लोग को सब सच बताने वाला था, इसलिए मारना पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? लगता है एसीपी पागल हो गया। पागल मैं नहीं मिलन, पागल तो तुम हो गए हो टीना के प्यार में। ये तो तुम्हें फंसा रही है। तुम्हारा भी बलि का बकरा बनेगा, देखना। मुझे जानना चाहते हो तो सुन लो। मिलन, मेरी बात छोड़ो, लेकिन मेरे बाकी के सारे टीम मेंबर्स को लगता है कि मुजरिम तुम हो, टीना नहीं। टीना बेकसूर है, और उनके आने से पहले ही देखो अपने आप को कैसे बचा लेगी। यकीन नहीं हो रहा तो देखो। सही बात कह रहे हो एसीपी। अभी कहानी ये है कि मिलन ने एसीपी को मार दिया, और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मिलन को। अब मासूम टीना आजाद। क्या बड़ा धोखा। सर, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है इसमें। कोई पास मत आना, मैं गोली मार दूंगी। दिमाग पूरा हिल गया है ना? अभी तो गोली मारी मिलन को, कुछ हुआ उसे? इस गन में सारी गोलियां नकली हैं। मैं तो पहले से ही जानता था कि शांतनु की सिर्फ एक ही बेटी है, एक, टीना। सर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से पता कर लिया था, पर सबूत नहीं था हमारे पास, इसलिए ये कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सब कुछ पता था आप लोग को? और अब तो सबूत के साथ साथ हमारे पास एक गवाह भी है, मिलन। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती को कोई माफी नहीं। तुमने 2-2 मासूम जानें ली है, अब तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी।